हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरा वीर वो सब कैसे हो आप सब। तो ठीक है, आज का हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और इस बार मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट। सो जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे मैंने टैग तो कर ही रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन 3 क्लासेस ABC आर 2:3, 5:6, 8:5 रिस्पेक्टिवली। अगेन हम वही वाला अपना कंसेप्ट और तरीका बरकरार रखेंगे कि सीधा क्वेश्चन पढ़ा, पहले लाइन पढ़ी, जो समझ आ रहा है लिख डालो। तो अभी हमें समझ आया कि 3 क्लासेस हैं, A, B और C, ठीक है। और इन दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स का हमें रेशियो गिवन है। इसमें गिवन है 2:3, इसमें गिवन है 5:6 और इसमें गिवन है 8:5। ठीक है, अभी हमें और कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स व्हेन क्लासेस A एंड B आर टेकन टुगेदर इज 7:9। मतलब जब हम A और B को साथ में लेके चलेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 7:9। ठीक है, अगली लाइन पढ़ी, जितना समझ आया लिख डाला। व्हेन B एंड C आर टेकन टुगेदर द रेशियो इज 3:5। ठीक है, जब B और C को लेके चलेंगे तो रेशियो हो जाएगी 3:2। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि ये सबके अलग अलग इंडिविजुअल रेशियोज हैं। जब भी रेशियो होती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बेस पर आधारित होती है। फॉर एग्जांपल अगर 20:30 है, ठीक है, इसको अगर मैं 2:3 में कट कर दूँ, ठीक है, तो इसको हम एक्चुअली में जो जनता थी वो इतनी थी, हमने तो उसको इस रेशियो में लिख दिया। मतलब 1 यूनिट ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल पीपल। अगर 20 लोग थे और 30 लोग थे, 20 अगर बॉयज़ थे और 30 अगर गर्ल्स थी, तो उसका रेशियो 2:3 कैसे आया है, जब एक यूनिट बराबर 10 लोग थे। इसी तरीके से यहाँ पर हर एक की अलग अलग यूनिट होगी, तभी वो आपस में उसका कॉमन फैक्टर से कट हुए होंगे, तब जाकर हमें ये रेशियो मिली होगी। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं जो 2 और 3 है, इसका जो यूनिट का जो फैक्टर है वो है x, इसका है y और इसका है z। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। अब हमें पता करना है कि A और B और C में टोटल कितने बच्चे थे। वो पता करने के लिए अगर हम रेशियोज़ को ऐड करते तो हमें पता चल जाता, बट उसके लिए एक कॉमन फैक्टर हमारे पास होना चाहिए था। हमारे पास अभी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों अलग अलग है। x की कोई वैल्यू हो सकती है, y की कोई हो सकती है, z की कोई हो सकती है, हमें नहीं पता। तो इसको पता लगाने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर A और B को साथ में लिया जाए तो रेशियो हो जाएगी 7:9। देखते हैं कि हमारे पास A की क्या रेशियो है, 2:3, B की क्या रेशियो है, 5:6। अरे ये क्या देख रहा हूँ, 5 और 2 तो 7 हो जाता है और 6 और 3 तो 9 हो जाता है। वाह यार, ये तो काम बड़ा ही आसान था। तो ठीक है, अगर ये दोनों एकदम मैच कर रहे हैं हमारी कंडीशन के साथ, देन इट्स ग्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x + 5y अपॉन में 3x + 6y, जो कि होना चाहिए था 7/9। ये अगर हम इसको कट करें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 18x + 45y = 21x + 42y, 45 माइनस ये 3y और यहाँ पर आ जाएगा 3x, मतलब y बराबर x। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो 2 अलग अलग यूनिट्स थी ये एक्चुअली में अलग अलग है ही नहीं, ये सेम ही थी ये, लेकिन हमें इसके बाद पता चला। सिमिलरली हम यहाँ से B और C को उठाते हैं, B और C को उठाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 5y, यहाँ से y लिया, प्लस 8z सॉरी, और हम इसको डिवाइड करेंगे 6y + 5z, 6y + 5z, ये कितना आना चाहिए, 3/2। ठीक है जी, अब इसको भी आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10y + 16z = 18y + 15z। तो ये 10 इधर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8y और यहाँ पर आ जाएगा z, तो मतलब z बराबर 8y। ओके, अभी हमें इन दोनों चीज़ों से क्या पता चल गया, इससे और इससे, कि यहाँ पर जो हमारे स्टार्टिंग में जो फैक्टर्स थे वो बेसिकली क्या है, x = y, y तो y है ही, और z जो है = 8y। यहाँ से अभी हमने निकाला ना, तो अब हमारे पास एक्चुअली में सेम कॉमन फैक्टर के साथ क्या क्या रेशियो हो गई, A B C, यहाँ लिख देते हैं बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स। तो A और B में तो सेम ही कॉमन फैक्टर था, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 2:3 और 5:6। लेकिन
8:5 का जो z था दैट वाज इक्वल टू 8y, तो मतलब हम 8y को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 64 और 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे आ गया 64 और यहाँ पे आ गया 40। अब इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है y, सेम कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर तो आ गया 5, यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 104। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 16, 16 और 104 हो गया 120 y। ये आ गया हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस A, B एंड C। हमारे पास ऑप्शन क्या गिवन थे, हमारे पास ऑप्शन है 340, 360, 380 और ये 400। इनमें से क्या हो सकती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू। ऑब्वियसली अगर 120y है मतलब 120 तो कांस्टेंट है इनटू समथिंग। अब वो समथिंग को जब भी हम कभी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 उसका एक फैक्टर तो होगा ही ना जो उसको कट करेगा, और इन चारों में से सिर्फ एक 360 ही है जो 120 का फैक्टर है जो इसको कट करेगा। देयरफॉर 360 स्टूडेंट्स उस क्लास में हो सकते हैं। एक्चुअली में हम कितने वो तो कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है, बट इतने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 360 हो सकते हैं, 240 भी हो सकते हैं, 480 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं। ओके, पसंद आया तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। रिवर्स साइकोलॉजी के साथ खेलूंगा, नहीं बोलूँगा तो ज़रूर करोगे। ओके बाय।